अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुद सर की मुकम्मल कहानी के साथ आज हम हाजिर हैं। तो इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी में कुछ प्रेडिक्शन भी होगी और साथ ही साथ वो हकीकत भी आपके सामने रखी जाएगी जो कि शाज़मा ने करतूत करनी है सबके सामने। ये कहानी है एक ऐसी हसद भरी लड़की शाज़मा की जो सबसे ही बैर रखती है, सभी से हसद करती है, इसमें चाहे उसकी सगी अपनी बहन ही क्यों ना हो। अब नाजिया का तो रिश्ता बाहर तय हो गया उबैद से, नाजिया भी यूँ बाहर चली जाएगी। यूँ शाज़मा को अरमान है तो सिर्फ और सिर्फ अपना, कि ख्वाहिश तो मेरी थी कि मैं बाहर सेटल्ड हो जाऊं, मगर ये ज़ीशान तो बाहर सेटल्ड होते ही नहीं। इसी हसद में आकर उसने अपनी बड़ी जेठानी का पासपोर्ट भी जला दिया। अब घर में नया तमाशा शुरू होता है। जैसे कैसे करके शाज़मा घर वापस भी लौट आई, मगर अब की बार वो अपने ससुराल इस इरादे से लौटी है कि यहाँ अब सबकी नाक में दम करूंगी, ऐसा दम करूंगी कि बुरी मैं नजर आऊंगी नहीं, अपनी मानी भी यूं कर लूंगी। क्योंकि ज़ीशान के सामने शाज़मा की हकीकत तो खुल ही गई है, मगर आहिस्ता आहिस्ता करके इस ज़ीशान का भरोसा फिर से जीतती है और अमरीन को धमकी दे दी कि मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी, कि सारी दुनिया तुम्हें देखेगी। यूँ जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है, ये शाज़मा अपनी जेठानी अमरीन की नाक में दम कर देती है। कभी उससे किचन में जानबूझकर चीजें लेकर गिरा देती है और बज़ाहिर अच्छी बनती है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, और कभी उसे अकेले में ठीस करती है। यूँ अमरीन को भी समझ नहीं आता कि वो करे भी तो क्या करे। पहले तो अफान यहाँ पर थे, लेकिन अब वो भी यहाँ पर नहीं, तो वहाँ पर शाज़मा अपनी सगी बहन के रिश्ते से खुश नहीं। जब भी उसका अपने मायके जाना होता है, नाज़िया को भी टीस ही करती है, या फिर उसे शोहर के खिलाफ भड़काती है, या फिर ऐसी हरकतें करती है कि उबैद इस नाज़िया से ही बदगुमान हो जाए। आखिर नाज़िया की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। शाज़मा को दो टोक सुना देती है, तुम्हारा पता है मसला क्या है, तुम किसी को खुश देख ही नहीं सकती। ये सुनकर शाज़मा के मुंह पर तो 12 बज जाते हैं। इसे भी खरी खरी सुना देती है, क्योंकि चुप होने वाली तो है नहीं और ना ही अपनी उल्टी हरकतों से बाज आने वाली ये शाज़मा है। वहाँ पर दाइम की चाहत रिदा, आखिर उसकी भी शादी हो जाती है, और वो तो वैसे भी एक नंबर का लालची है। रिदा से शादी करी इसीलिए रहा है कि वो कमाऊ लड़की है, मैं घर बैठकर ऐश करूंगा और वो कमाएगी। जबकि दूसरी जानिब शाज़मा की जेठानी अमरीन एक्सपेक्ट कर जाती है। घर में ये खुशी सुनने को मिली तो माहौल काफी बेहतर होता है, मगर ये शाज़मा वो तो अंदर ही अंदर से जल भुन जाती है। मगर ज़ीशान की वालदा तो उसे भी दुआ देती है अपने बेटे को भी, कि मेरे इस बेटे के घर भी बहुत जल्द खुशखबरी आए। मगर शाज़मा तो ये सारा झंझट चाहती नहीं, अपना आप तो उसे संभाला जाता नहीं, तो बच्चे की जिम्मेदारी क्या खाक निभाएगी। अब देखते ही देखते शाज़मा ने ज़ीशान का एतमाद जीत लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता औरों को बुरा बनाती रही और खुद अच्छा बनती गई। फिर एक दिन यही शाज़मा हसद की आग में जलते हुए आखिर इस अमरीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। जरूर इसी की चाल होगी जो वो जाकर अमरीन को कहती है कि तुम्हें अम्मी बुला रही हैं, या फिर सीढ़ियों में ही कुछ डाल दिया हो। अब अमरीन जो कि जल्दी जल्दी में नीचे आई तो उसी वक्त उसके दोनों पैर फिसले और पेट सामने शेल्फ से जा लगा। इमरजेंसी की सूरत में उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मगर तब तक ये अमरीन का बच्चा मर चुका था। यूँ एक बार इस घर में फिर से उदासी छा जाती है। शाज़मा के करतूतों की वजह से सब तंग तो थे ही, वहाँ पर आफान भी बहुत अफसुर्दा होता है, और यहाँ पर शाज़मा सारे करतूतों सारे फसादों की जड़ी है। वो काफी खुश होती है, लेकिन अमरीन के सामने नाटक करती है, जाकर झूठी हमदर्दी जताती है। तो उसी वक्त अमरीन उसके हाथ झटक देती है। जानती है इसकी सारी असलियत, क्योंकि अपनी सारी असलियत तो ये खोल ही रही है इसके सामने। लेकिन हाँ, ये शाज़मा ज़ीशान की आगे बेचारी बनी है, जो ज़ीशान फिर से इसका एतबार करने लगा और अपने सभी घर वालों को बुरा समझने लगा है। अब कोई कुछ कहना चाहे भी तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये ज़ीशान शाज़मा के खिलाफ को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। और वहाँ पर रिदा, जिसकी शादी हो ही जाती है उस एक नंबर लालची शख्स से, माँ तो डरने लगी कि बस नौकरी ढूंढो तुम, ऐसे कैसे वो टिकेगी। तो वो अपनी वालदा को भी अपनी सोच बता ही देता है। औरत बाहर चाहे जितनी तुरम खा हो, घर बचाने के लिए उसे शोहर के आगे भीगी बिल्ली बनना ही पड़ता है। यूँ वो रिदा को भी टीस करता है, और सास अलग रिदा को हर वक्त के ताने देती है। वो बाहर नौकरी भी देखती है, घर को भी संभालती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर खुश नहीं होता। मगर रिदा के आगे ये अच्छा भी बन जाता है, ताकि वो मेरे साथ बस टिकी भी रहे। और वहाँ पर ये शाज़मा, जिसके करतूत दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इतना तक कि उसे तो अपनी नंद भी बर्दाश्त नहीं। अमरीन तो उसे खटकती थी, लेकिन साथ ही साथ वो इसे भी ठिकाने लगाना चाहती थी, ताकि अपनी इस छोटी नंद को भी सभी के सामने जलील करवा लूं। तो वो हरीम पे बहतान लगा देती है, वो भी ऐसे पक्के सबूतों के साथ कि उसके भाइयों को सभी को यकीन हो जाता है कि हरीम ने ही गलत किया है। ये सब देखकर तो सभी का एतबार हरीम पर से टूट जाता है। हरीम बोलती है, अपने हक के लिए आवाज उठाती है, मगर कोई भी उसका यकीन नहीं करता। वो बताती भी है कि शाज़मा भाभी ने ये सब कुछ किया है, वो मुझे सबके सामने बुरा बनाना चाहती हैं।
ये सब झूठ है। मगर ज़ीशान को ये सब सुनकर तो गुस्सा आ जाता है। और शाज़मा वैसे भी सभी के सामने मासूम तो ऐसे बनती है, और खास तौर पर इस ज़ीशान के सामने। उसका कसूर होता भी है तब भी ज़ीशान को नहीं दिखता। अफान भी यहीं पर ही मौजूद होता है, मगर ज़ीशान को तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर वाले झूठे नजर आते हैं। वो शाज़मा को उसी वक्त हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है, और ये शाज़मा वो तो इतराते हुए चलती बनी कि कैसे मैंने सबके बीच में फूट डलवा दी, और ज़ीशान ने स्टैंड लिया तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। इसी दौरान नाज़े की भी शादी हो जाती है उबैद से। वो भी पाकिस्तान आया है ताकि निकाह हो जाए। अपनी पसंद से नाज़े को जोड़ा लेकर देता है। उबैद की उस पर नजर पड़ी और पड़ी रह गई। वो तो उसे देखता ही रह गया। यूं नाज़ी और उबैद दोनों ही खुश हो जाते हैं। मगर ये शाज़मा आखिरी वक्त तक कोशिश करती है कि नाज़िया की सारी खुशियों को बर्बाद कर दूं, ये रुखसत होकर न जाए, कुछ न कुछ ऐसा करूं। मगर नाज़िया के दिल में शाज़मा के लिए कोई मैल नहीं होती, क्योंकि वो जानती है वो रुखसत होकर जा रही है। शाज़मा जैसी भी है तो उसकी बहन ना। बहनों में चाहे जितनी भी नाराजगी हो जाए, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। अब ये शाज़मा मोहब्बत के रिश्ते निभाना तो जानती नहीं। यूं ही शाज़मा ने जब सभी की गैर मौजूदगी देखी कमरे में, तो वो जलते हुए दिए को उसके सूट के नीचे रख देती है और खुद वहाँ से चलती बनी। नाज़िया कमरे में आई तो वो देखती है अपने सूट को जला हुआ, चीखती है, चिल्लाती है। मगर ये शाज़मा तो खुशी होती है कि मुझसे कोई आज तक जीता कहाँ है, मुझसे कोई जीत भी नहीं सकता, क्योंकि जीत पर तो मेरा हक है। हकीकत में वो सब कुछ ऐसा कर ही रही है, कामयाब भी हो रही है, मगर आखिर कब तक। और वहाँ पर हरीम, जो कि शाज़मा के लगाए हुए बोहतान की वजह से बहुत परेशान है, उसे तो समझ नहीं आती कि मैं कैसे यकीन दिलाऊं सबको। देखते देखते हरीम बिल्कुल तन्हा होने लगी है। भाई तो इस पर जान निछावर करते थे, मगर यही भाई इसे दूर हो गए, तो ये शाज़मा तो बड़ी खुश होती है। हरीम को तन्हा बैठे लोन में देखा तो उसके पास चले जाती है। अभी तो बस शुरुआत है, एक एक बंदे को मैं तुमसे दूर कर दूंगी। और उस पर तंज़िया मुस्कुराते हुए कह ही देती है, और ये बात याद रखना, मैंने कहा है। ये सुनकर हरीम का मुंह तो खुले का खुला रह जाता है, क्योंकि भाइयों का एतबार था हरीम पर। जो वो कहती थी सच ही कहती है, और शाज़मा इसी बात ही का तो बदला ले रही है कि कैसे इस हरीम ने मेरे खिलाफ गवाही दी थी, इसकी जुर्रत कैसे हुई। और आज यही उसके अपने हैं जो इस पर एतबार नहीं करते। जबकि दूसरी जानिब सोनिया का रिश्ता तो तय हो गया। हो सकता है इसकी शादी भी हो जाए, लेकिन ना नहीं सके, या फिर इसका रिश्ता होते होते ही रह जाए। अब जैसे भी हो, ये सोनिया अपने मायके वापस आ जाती है। बाप को एक अलग ही परेशानी होती है, और वहाँ पर ये रिदा भी अजियत में है, और दाइम अब तक उसकी बेवफाई का दुख सह रहा है। मगर हकीकत तो उस पर भी खुलनी है। एक दिन दाइम की उससे मुलाकात होती है, जब रिदा का लालची शोहर उसका हाथ थामकर उसे हॉस्पिटल लेकर आ रहा था, तो दाइम की नजर उनके हाथों पर और फिर उस पर पड़ती है। ये देखकर वो शोहर तो समझ ही गया, मगर यहाँ पर ये शाज़मा तो अब हवाओं में उड़ती फिरती है, क्योंकि भाई भाई अब जुदा हो गए। एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, क्योंकि शाज़मा ने बेइतबारी इतनी करवा दी है। यही आफान है, बोले तो क्या बोले, ज़ीशान तो उसकी एक नहीं सुनता। अब ऐसी अमरीन और आफान एक साथ ही मौजूद थे, हरीम भी थी। तभी ये शाज़मा इन सभी को बातें सुनाते हुए वहाँ से जा ही रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने इस ज़ीशान को ही देखती है, जो कि आज इसके करतूत देख भी चुका था और बातें भी सुन चुका था। ये सुनकर शाज़मा का मुंह तो खुले का खुला रह जाता है कि ये क्या हो गया, ज़ीशान के सामने मेरी हकीकत आ गई। यूँ ज़ीशान को मालूम हो जाता है कि बेगुनाह बेकसूर कौन है, और मैं शाज़मा को मासूम समझता रहा, क्योंकि इससे पहले शाज़मा के तेवर और ही हो चुके थे, क्योंकि उसे एक अमीर ज़्यादा बाहर का लड़का भी मिल चुका था। जब भी तो वो ज़ीशान से बदजन रहने लगी थी, अभी भी वो यही कुछ ही करेगी। यूँ देखते देखते बिल आखिर ज़ीशान और शाज़मा का रिश्ता टूट जाता है। यही ज़ीशान ही होगा जो शाज़मा को तलाक दे देगा, या हो सकता है ये शाज़मा जिद करके खुद ही उसे तलाक मांगे। उसे इतना जिद करेगी कि आखिर वो तलाक देने पर, अलग होने पर मजबूर हो जाएगा। मगर इस शाज़मा को यही लगता है कि उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा, ये ज़ीशान का अंगला वैसे भी मुझे क्या दे सकता था। यूँ अल्लाह अल्लाह करके ये बला इस घर से गई, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और इस सब की वजह से अब ज़ीशान काफी डिस्टर्ब हो चुका है, इतना तक कि उसके रूड बिहेवियर की वजह से उसके अपने जो उससे रूठ चुके थे, वो उनके सामने काफी शर्मिंदा होता है, माफी मांगता है। फिर यूँ देखते ही देखते सोनिया, जिसकी किस्मत में तो था ही ज़ीशान, बिल आखिर वो उसे मिल ही जाता है, जिसकी खातिर उसने सालों इंतजार किया था, मगर बस माँ बाप की खुशी की खातिर खुश हो गई थी। सोनिया की शादी होती है ज़ीशान से। ज़ीशान तो वैसे भी अब बेएतबार हो चुका है। शाज़मा के बाद तो मोहब्बत पर से उसका एतबार ही उठ गया। सोनिया से भी उसका रवैया कोई अच्छा नहीं होता जैसे पहले हुआ करता था। मगर यूँ देखते ही देखते वक्त गुजरने के साथ आखिर ज़ीशान का रवैया सोनिया के लिए अच्छा हो जाता है। इतना तक कि ज़ीशान और सोनिया एक हंसी खुशी जिंदगी बसर करते हैं, काफी हंसी मजाक भी करते हैं।
और सोनिया अपनी मोहब्बत से उसे अपना गर्विदा भी कर देती है। यूं सोनिया की मोहब्बत ने बिल आखिर ज़ीशान के दिलो दिमाग से शाज़मा की सारी तल्ख यादें उखाड़ कर फेंक दी और अब इस घर में भी काफी अमन होता है। सोनिया जब से ब्याह कर यहाँ पर आई है उसने तो घर को ऐसे संभाल लिया है जैसे वो बरसों से यहाँ पर थी। यूं अमरीन और सोनिया एक साथ बहुत खुश होते हैं और ये आफान भी सुरखरू हो जाता है और बिल आखिर अपनी बीवी अमरीन को तसल्ली से यहाँ से लेकर जाता है। उसे अब पीछे कोई परेशानी नहीं कि मेरी बहन के साथ कोई बुरा न कर दे या कोई नाइंसाफी ना हो जाए। हो सकता है कुछ अरसे के बाद आफान यहीं वापिस ही आ जाए, सेटल हो जाए और हरीम की भी किसी अच्छी जगह शादी हो जाएगी। यूं सारी अपनी जिंदगी में काफी खुश होंगे सिवाय इस चालबाज शाज़मा के, जिसमें तो कूट कूट कर हसद ही भरा है। आखिर हसद ने उसकी अपनी गृहस्थी को जला दिया। इससे पहले तो वो काफी खुश थी, हवाओं में उड़ती फिरती थी कि अब मेरी लाइफ ज़ीशान को छोड़ने के बाद ऐसी हो जाएगी कि सब लोग मेरी लाइफ को देखकर रश्क करेंगे, मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है इसे फिर से बाहर के ख्वाब दिखाने वाला वही शख्स ही हो जो इसे बहुत पहले मिला था और शाज़मा ने छोड़ दिया था। यूं वो अपना शाज़मा से बदला भी पूरा कर ले। अब शाज़मा के साथ तो वही हाल होता है जो इसने तसव्वुर भी ना किया था। वो माँ जो इतराती नहीं फिरती थी वो भी शाज़मा की वजह से। आज उसका सर इस शाज़मा के करतूतों की वजह से शर्म से झुक गया है कि इसने सबको बहुत अजियत पहुंचाई, इसने कितनों की जिंदगी को बर्बाद किया। यूं वो अपनी आप में शर्मिंदा हो कि सबकी कसूरवार मैं हूँ। मैं इस शाज़मा को बढ़ावा देती रही और दाइम जिसके सामने ये हकीकत आ गई कि यही गए थे रिदा के घर और रिश्ता बनाकर नहीं बल्कि बिगाड़ कर आए थे। हो सकता है वापस उसकी रिदा से शादी हो जाए। यूं यही शाज़मा ही होगी जो तन तनहा अकेली होगी, खाली हाथ ही मसलती रह जाएगी और इसके माँ बाप, इसकी फैमिली खुद इससे तंग आ चुकी होगी। यूं फिर बुरे का अंजाम बुरा ही हुआ। हसद ने आखिर इसके खुद के दामन को जलाकर राख कर दिया। तो होप सो व्यूअर्स इस शाज़मा का अंजाम भयानक ही हो जो कुछ इसने औरों के साथ किया है। पर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इस शाज़मा को भी वही धोखा मिलना चाहिए जो वो ज़ीशान को देती आई है अपनी झूठी मोहब्बत का? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।